गुड मॉर्निंग मेरठ। ये है रेडियो IIMT 90.4 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आदेश और एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर ये खास शो जिसका नाम है सलाम मेरठ, जहां पर मैं आपसे करता हूं बहुत सारी बातें और आपको बताता हूं वो चीजें जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, मेरे साथ है डॉक्टर राजीव मित्तल साहब। तो सर, मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने बारे में जो हमारे लिसनर्स हैं उनको जानकारी दें। नमस्कार आदिश जी और सारे श्रोतागण। मैं राजीव मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ पल्लवपुरम में। SGS ग्लोबल हॉस्पिटल में डायरेक्टर भी हूँ और मेरा जो विशेष रुचि है वो कम समय के जो बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें हम प्रीमेच्योर बेबीज़ कहते हैं, उनके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और मैं उसी के बारे में आपको जो भी नॉलेज है वो देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, बहुत ही खास मेहमान जो आज हमारे हैं वो एक खास बात पर हमसे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज हम जानेंगे प्रीमैच्योर बेबी के बारे में। तो इस शो की शुरुआत करने से पहले क्यों ना एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक हो जाए। तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त आरजे आदेश के साथ। रेडियो IIMT 90.4 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहां पर मैं आपसे करता हूं बहुत सारी बातें। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर राजीव मित्तल जी। आप वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आप भूतपूर्व चिकित्सक जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं और ESI हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी आप अपनी सेवा दे चुके हैं और अब आप संजीवनी मेडिकल सेंटर एवं हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रही हैं। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो ये प्रीमैच्योर बेबी है इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इस शब्द का? प्रीमेच्योर बेबी जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रीमेच्योर बेबी का मतलब है कि उनके अंग उतने विकसित नहीं होते जितने कि एक मैच्योर बेबी में होने चाहिए। जब बच्चा माँ के अंदर होता है, गर्भाशय में होता है, तब वो बहुत सारी चीजों के लिए अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है। उसका यहाँ तक कि फेफड़े नहीं काम कर रहे होते, वो सारा कुछ ऑक्सीजन और ये सारी चीजें माँ से लेता है। उसको कुछ पचाने की जरूरत नहीं होती, वो सारा कुछ माँ से उसको ब्लड से मिल जाता है। जब ये ऑर्गन्स अगर पूरे मैच्योर ना हो तो उसके बाहर आने के बाद, पैदा होने के बाद इन अंगों की वजह से उनको दिक्कतें होती है। इसी चीज को हम लोग प्रीमेच्योर कहते हैं। और मैच्योर होने के लिए हमें जो विशेष अंगों के लिए रखरखाव की जरूरत होती है उनका हमें ध्यान रखना होता है। सर, मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे जो श्रोता हैं उन्हें ये भी मालूम चले कि जो प्रीमैच्योर बेबी होता है उसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रीमेच्योर बेबी के बहुत सारे कारण हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन कारण है, जो कि 25 से 40%, जो माँ के इन्फेक्शन अगर होता है तो, जो कि गर्भाशय का भी हो सकता है, माँ के अंदर खून में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है और किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर होता है तो वो सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जैसे अगर माँ की उम्र 18 साल से कम या 35 साल से ज्यादा होती है तो उनमें बहुत ज्यादा कॉमन चांसेस होते हैं कि बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो। कुछ माँ की बॉडी बिल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर माँ की बॉडी शॉर्ट हाइटेड है और वेट उनका ज्यादा है तो ऐसे में प्रीमेच्योर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जी। कुछ जो कि अनमैरिड वुमेन्स हैं उनमें देखा गया है कि प्रीमेच्योर बच्चे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर कुछ स्त्रियों का जो गर्भाशय है उसमें पैदाइशी नुक्स हो, कई बार वो हार्ट शेपेड हो जाता है, उसमें 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस तरह का कोई भी माल फॉर्मेशन होती है तो ऐसे बच्चों में प्रीमेच्योर होने की संभावना ज्यादा होती है। कोई भी मदर का जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी माओं में बच्चे प्रीमेच्योरली जल्दी हो जाते हैं। किसी तरह की अगर माँ के अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या कोई सर्जिकल अबॉर्शन के हिस्ट्री होती है तो ऐसी भी माओं में चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी के गैप कम रखते हैं तो उसमें भी बच्चों के प्रीमेच्योर होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी वजह से अगर गर्भाशय में खून का रिसाव होता है, चाहे वो किसी इंजरी की वजह से हो, चोट लगने की वजह से हो, या किसी वजह से अगर जो प्लासेंटा होता है जिससे कि बच्चा जुड़ा होता है, अगर वो टाइम से पहले छूट जाए तो उस स्थिति में अंदर गर्भाशय में खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से दर्द जल्दी उठ जाते हैं और बच्चा बाहर निकलने की कोशिश आती है। या अगर कुछ बच्चे में माल फॉर्मेशन होता है, कई बार बच्चे का दिमाग ठीक से डेवलप नहीं होता, कई बार रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी बच्चों के प्रीमेच्योर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो यहाँ पर सबसे जरूरी बात सामने आई है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका स्वस्थ होना बेहद ही जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डॉक्टर साहब से करेंगे और जानेंगे। उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश के साथ। गानों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास शो में जिसका नाम है सलाम मिनट। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो IIMT 90.4 FM, जहां पर मैं आपसे करता हूं बहुत सारी बातें। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर राजीव मित्तल जी। आप वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आप भूतपूर्व चिकित्सक जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं और ESI हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी आप अपनी सेवा दे चुके हैं और अब आप संजीवनी मेडिकल सेंटर एवं हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रही हैं। आज हम सर से जानकारी ले रहे हैं प्री मैच्योर बेबी के बारे में। तो सर, मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूंगा कि कब हम एक बेबी को प्री मैच्योर बेबी कहेंगे? प्री मैच्योर को हम एक प्रीटर्म बेबी की तरह से भी ले सकते हैं। प्रीटर्म वो होता है जो कि 37 हफ्तों से पहले पैदा हो जाए। आमतौर से वो सभी बच्चे प्री मैच्योर ही होते हैं क्योंकि उनके अंग उस हिसाब से विकसित नहीं हो पाते। लेकिन बहुत बार ये भी हो जाता है कि 37 हफ्ते का बच्चा कम है लेकिन मैच्योरिटी वाइज एक अच्छी बात है कि वो अगर वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो वो मैच्योर हो जाते हैं 37 हफ्ते से पहले भी। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो प्री मैच्योर मतलब 37 हफ्ते से पहले जो कि प्रीटर्म बेबीज हैं उनके प्री मैच्योर होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर पहले बच्चे हो जाते हैं तो जो उनके अंग हैं वो सही तरह से विकसित नहीं हो पाते, तो इसके बाद हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? जो भी कम समय के बच्चे होते हैं, प्रीटर्म बच्चे होते हैं, प्रीमेच्योर्स होते हैं, इनका जैसे मैंने बताया कि अंग विकसित नहीं होते। एक इनके साथ और चीज रहती है, इनके अंदर फैट की जो हमारी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है वो भी कम होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब बच्चे पैदा होता है, फुल टर्म बेबी होता है, तो उसके गाल बहुत चबी चबी से वो रहते हैं। लेकिन जो प्रीमेच्योर्स बेबी होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता और फैट एक हमारा इंसुलेशन की तरह काम करता है। तो इसीलिए जो टर्म बेबीज होते हैं वो ठंड में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन प्रीटर्म बेबीज को ठंड ज्यादा लगती है। और अगर हम ऐसे बच्चों का टेम्परेचर मेंटेन ना करें तो ऐसे बच्चे अपनी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह के बच्चों को हमें ठंड से खास तौर से बचाना होता है। दूसरा, ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत होती है। अगर हम जरा सा भी लापरवाही करें तो वो बच्चा इतना इन्फेक्शन पकड़ सकता है कि वो अपनी जान का खतरा बन जाए। तीसरा, जो एक मैच्योर बेबी होता है उसको पालने में हमें उतनी दिक्कत नहीं होती जितना प्रीमेच्योर में, क्योंकि हमें हर एक चीज का सावधानी रखनी होगी। जैसे कि उसका फीड टाइम से होना चाहिए, उसकी मात्रा ठीक से होनी चाहिए और कभी भी हमें जबरदस्ती दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि बच्चा जबरदस्ती दूध पिलाने में पेट की जगह सांस की नली में ले रहे। इन सब चीजों का हमें खास तौर से ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और जो डॉक्टर साहब ने बताया उन चीजों पर चलने की कोशिश कीजिएगा। और भी बातें हैं जो आज हम जानेंगे, हमें जानने को मिलेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश के साथ। ये है रेडियो IIMT 90.4 FM। मैं हूं आपका दोस्त RJ आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहां पर मैं आपसे करता हूं कुछ खास बातें। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो आज हमसे बात कर रहे हैं प्री मैच्योर बेबी के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजीव मित्तल साहब से। आप वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आप भूतपूर्व चिकित्सक जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं और ESI हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी आप अपनी सेवा दे चुके हैं और अब आप संजीवनी मेडिकल सेंटर एवं हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रही हैं। सर, मैं एक बार चाहूंगा कि आप एक बार विस्तार से ये बताएं कि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? प्री मैच्योर बच्चों को सबसे ज्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका कारण यही है क्योंकि वो टाइम से पहले आ गए और उनके अंग उतने विकसित नहीं है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कारण क्या है, वो है फेफड़ों की समस्या। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार बच्चे सांस लेने के लिए इतना ज्यादा फाइट करते हैं कि हमें उनको वेंटिलेटर तक पे लेना पड़ जाता है और इसकी वजह है कि फेफड़े सबसे आखिर में डेवलप होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बोला 37 वीक से पहले को हम प्री मैच्योर कहते हैं, तो फेफड़ों को हम मानते हैं कि लगभग वो 37 वीक पर ही डेवलप होते हैं पूरे। उससे पहले अगर बच्चा बाहर आता है तो उनको फेफड़ों की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। इसके अलावा दिमागी संबंधित उनको परेशानी हो सकती है, जैसे कि दिमाग का ऑक्सीजन का पूरा ना मिल पाना, उसकी वजह से बच्चे दिमागी तौर से कमजोर हो सकते हैं। आंखों को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाना, तो उसकी वजह से बच्चों को आगे चल के दिखने में दिक्कत हो सकती है। उनका मेंटल डेवलपमेंट, उसमें विकास में उनको दिक्कत आती है। कई बार जो खून की नसें होती हैं दिमाग की, वो बहुत कमजोर होती हैं और उसकी वजह से दिमाग में हेमरेज हो जाता है।
दिल पे अगर हम आए तो दिल में बहुत सारी चीजें जो कि बच्चा जब माँ के अंदर होता है और जब बच्चा माँ के बाहर आता है उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले फेफड़े काम नहीं कर रहे होते माँ के अंदर और बाहर आके फेफड़े खुल जाते हैं और उनको काम करना होता है। तो इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए कुछ हार्ट में चेंजेस होते हैं जो कि कई बार बच्चा जब कम समय पे बाहर आता है तो वो चेंजेस नहीं हो पाते। कुछ जैसे कि दिल के जो वॉल्व्स हैं वो तो प्रॉपर काम करते हैं, लेकिन दिलों के जो कंपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं जो कि नहीं बंद हो पाते। जो छेद हैं वो आमतौर से जो बंद हो जाने चाहिए पैदा होने पे वो बंद नहीं हो पाते। जैसा कि आमतौर से हमने सुना भी है कि हमारे बच्चे के दिल में छेद है, उसका कारण यही है। आमतौर से वो 2 साल की उम्र तक अपने आप भर जाते हैं, लेकिन कई बार अगर वो गलत जगह पर हो तो उसको भरने में समय भी लगता है और बहुत बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा आंतों का, कई बार आंतें इतनी कमजोर होती हैं कि वो दूध नहीं पचा पाती और अगर हम जबरदस्ती देने की कोशिश करें तो वो पेट में अफारा आ जाता है और जान पे बन जाती है। इसके अलावा पीलिया होने की संभावना बच्चों में ज्यादा रहती है। खून में ग्लूकोज लेवल कम होने की संभावना रहती है। कैल्शियम जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरत है वो कम हो जाता है। बच्चे ऐसे कई बार फीड नहीं कर पाते क्योंकि उनमें ताकत बहुत कम होती है, वो अच्छे से फीड नहीं कर पाते। और बच्चों में खून की कमी होने की संभावना रहती है। खून को जमाने के लिए हमारी प्लेटलेट्स सहायक होती हैं, उनमें भी कमी होने की संभावना रहती है। ये आमतौर से मुख्य समस्याएं हैं जो कि बच्चे प्रीमेच्योर जो होते हैं उनको झेलनी पड़ती है। तो ये कुछ समस्याएं थी जो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की कि अगर प्रीमेच्योर बेबी है तो उसको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये बातें हैं जो हम डॉक्टर साहब से करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM। मिलते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। ये है रेडियो IIMT 90.4 FM। मैं हूं आपका दोस्त RJ आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहां पर मैं आपसे करता हूं कुछ खास बातें। और आज हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मित्तल साहब, जो आज हमें बता रहे हैं प्रीमेच्योर बेबी के बारे में। तो सर, ऐसा माना जाता है कि प्रीमेच्योर बेबी का शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा में धीरे होता है। क्या सर ये बात सच है? बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया कि जब प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनके अंगों का विकास उतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो विकसित नहीं होते और उनको मैच्योर होने में बहुत बार वो सब चीज़ें बाहर से नेचुरल जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाती और इसी वजह से ऐसे बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास करने में दिक्कत होती है और ये कई बार शारीरिक और मानसिक विकास में नॉर्मल बच्चों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम उनका रख रखाव अच्छे से करें, उनका न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान दें और जो शारीरिक विकास के लिए चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम उनकी प्रॉपर मात्रा में दें तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल बच्चों जैसे बिहेव हो सकते हैं। तो मगर ये कोई ज्यादा एक परेशानी वाली बात भी नहीं है, अगर हम उनका ख्याल रखें तो वो ठीक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी चीज ये हमें जानने को मिली, क्योंकि कभी कभी होता है कि सर मतलब अगर बच्चा हमें लगता है कि मानसिक या शारीरिक रूप से सही नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। अगर हम ध्यान दें तो हम इन सब समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी ऐसी बातें हैं जो हम जानेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश के साथ। ये है रेडियो IIMT 90.4 FM। मैं हूं आपका दोस्त RJ आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहां पर मैं आपसे करता हूं कुछ खास बातें। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो है डॉक्टर राजीव मित्तल साहब, जो आज हमें बता रहे हैं कि प्रीमेच्योर बेबी आखिर होता क्या है और क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। सर, मैं चाहूंगा कि एक बात और हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक पहुंचे कि प्रीमेच्योर बेबी के होने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं और अगर हमें वो पता चल जाए तो क्या ये प्रीमेच्योर बेबी होना हम टाल सकते हैं? बिल्कुल। जैसे अभी पहले बात हुई थी कि प्रीमेच्योर बेबी के होने के कारण क्या क्या है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं जो कि माँ से संबंधित हैं जी। उनमें कुछ कारण तो ऐसे हैं जिसको कि हम नहीं बचा सकते। जैसे कि अगर माँ का गर्भाशय उसमें डिफेक्ट है तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम देख करें और अगर हम पहले से उन सब चीजों के लिए अलर्ट रहें तो हम बच सकते हैं। जैसे कि माँ के अंदर कोई इन्फेक्शन अगर है तो हम अगर उसको ठीक से टाइमिंगली ठीक कर दें तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। माँ के अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन है उसको अगर माँ ठीक से इलाज करें तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। रख रखाव में हमें खासतौर से ध्यान रखना होता है कि कोई ट्रॉमा ना हो। उन सब चीज़ों से अगर हम बचते हैं तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और इन समस्याओं से भी बच सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं
उनके बहुत फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स भी होते हैं और ब्लड टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि हम कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि माँ के अंदर अगर प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं तो उससे माँ को भी परेशानी हो सकती है और बच्चों के अंदर भी पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का एहतियात रखें तो हम जरूर काफ़ी हद तक हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वही सामने आ रही है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। आपको हर तरीके से, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, अपना ख्याल रखना है। तो सर, आप जैसे डॉक्टर हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें खाने के लिए बेहतर हो सकती हैं और कैसे हम अपना ख्याल रख सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो माँ को स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स होनी चाहिए। स्पाइसी चीज़ें या ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज एक जो ज़रूरी है वो होना चाहिए। नियमित रूप से जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, उनसे कंसल्टेशन होनी चाहिए। कोई भी विग्रस एक्सरसाइज, कोई भी ट्रॉमा, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि माँ को मानसिक रूप से तनाव मुक्त होना चाहिए, जिससे कि वो अपना भी ध्यान रख पाए और बच्चे भी ऐसे में एक नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी बातें आज हमें जानने को मिल रही हैं और भी बातें जो सर से करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदिश के साथ। ये है रेडियो IIMT 90.4 FM। मैं हूँ आपका दोस्त RJ आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहाँ पर हम करते हैं कुछ खास बातें। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो है डॉक्टर राजीव मित्तल साहब। तो उनसे हम बातें कर रहे हैं प्रीमेच्योर बेबी के बारे में। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो होता है फेफड़ों पर। तो क्या क्या समस्याएं बच्चे को आ सकती हैं जो काफी गंभीर होती हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फेफड़ों की समस्या इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि फेफड़े सबसे आखिर में डेवलप होते हैं। ये सबको ही पता है कि अगर सांस नहीं है तो फिर जान भी नहीं है। ऐसे में हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का सहारा लेना पड़ जाता है अगर बच्चे के फेफड़े पूरे ठीक से नहीं खुले हैं, तो पूरे विकसित नहीं हुए हैं, तो जिनमें से कि आमतौर से शुरुआत में ऑक्सीजन से हम कोशिश करते हैं कि उनको ऑक्सीजन की सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा है। कई बार उससे काम नहीं बनता और हमें प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जिसको हम लोग CPAP कहते हैं। बहुत बार उससे भी बच्चों को राहत नहीं मिल पाती अगर बच्चों के फेफड़े बहुत कमजोर हैं, उनके फेफड़े ठीक से नहीं खुल पा रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है वो सर्फेक्टेंट होता है, जो कि बच्चों के फेफड़ों में होता है और उसकी वजह से बच्चों के फेफड़े ठीक से खुल पाते हैं। अगर सर्फेक्टेंट कम होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत बार हमें सर्फेक्टेंट जो कि आर्टिफिशियली अवेलेबल है वो हम लोग फेफड़ों में डालते हैं, जिससे कि बच्चों के फेफड़े ठीक से खुल जाए, जिसमें हमें वेंटिलेटर की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। आजकल एक और डेवलपमेंट हो गया है जिसको कि हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन कहते हैं, जिसमें कि बहुत कम मूवमेंट के साथ बच्चों के फेफड़ों को हम लोग अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत सारे लोग खर्चे की वजह से ये सब चीजें नहीं वहन कर पाते। इसके लिए अभी कुछ रिसेंटली कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनको हम लोग फेफड़ों में नेबुलाइजर के थ्रू दे सकते हैं और उसका एक अच्छा इफेक्ट देखा गया है। ऐसा नहीं है कि जो कि आमतौर से बच्चे 80 से 90% हम लोग सांस की परेशानी की वजह से बच्चों को खो देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम लोग 80 से 90% बचा पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इस दवाई की वजह से हम 10% भी बच्चों को राहत दे पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और खासतौर से उस तबके के लिए जो कि इन सब चीजों का खर्चा वहन नहीं कर सकता। इसी पे मेरी अभी रिसर्च भी चल रही है और काफी हद तक फाइनल भी हो गई है। उसका हम लोग सहारा लेके काफी बच्चों को एक अच्छा सुकून दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप एक ऐसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को फायदा हो सके और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी भी सहायता हो सके। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजीव मित्तल जी से। और भी बातें जो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM मेरे यानी कि अपने दोस्त RJ आदेश के साथ। ये है रेडियो IIMT 90.4 FM। मैं हूँ आपका दोस्त RJ आदेश और शो का नाम है सलाम मेरठ, जहाँ पर मैं आपसे करता हूँ बहुत ही खास बातें। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजीव मित्तल साहब मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं प्रीमेच्योर बेबी के बारे में। हमने बहुत सारी बातें आज जानी, चाहे कारण हो, समस्याएं हो या क्या क्या सावधानियां हैं जो हम बरत सकते हैं इनके बारे में। अब मैं चाहूंगा कि सर, जाते जाते एक आप संदेश जो हमारे मेरठ वासी हैं उनके लिए आप जरूर दें। बिल्कुल। मैं हालांकि ये सारी चीजें सभी को पता रहती हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोलना चाहूंगा कि एक स्वस्थ बच्चे के लिए सबसे जरूरी है एक स्वस्थ माँ का होना। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में
मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और आज की तारीख में बहुत सारी महिलाएं अपने से ज्यादा बाकी लोगों की देखभाल में लगी रहती हैं और अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं। अपने आप को नेग्लेक्ट करना अपने लिए उनका डिसीजन हो सकता है, लेकिन अपनी नेग्लिजेंस की वजह से अगर बच्चे का भी विकास गड़बड़ होता है तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी होना चाहिए। माओ को अपना भी ध्यान रखना चाहिए और वो स्वस्थ रहेंगी तभी उनके बच्चे भी एक अच्छी पोजीशन में बाहर आएंगे और स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही ये बात है जो डॉक्टर साहब ने बताई हमें कि एक माँ का स्वस्थ होना बेहद ही जरूरी है। जिस तरह एक माँ पूरे परिवार की टीचर होती है, उसी तरह उन्हें भी स्वस्थ होना चाहिए और सही होना चाहिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी बेहतर हो सके और सही से अपना जीवन बिता सके। तो ये आज हमने बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब से जानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें पसंद आई होंगी और आप इन बातों पर जरूर अमल करेंगे। डॉक्टर राजीव मित्तल जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों से प्यार कीजिए और हमेशा याद रखिए कि एक स्वस्थ शरीर से ही एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है। सुनते रहिए रेडियो IIMT 90.4 FM। बाय बाय एंड टेक केयर।